रोहन, ऑर्डर आ गया क्या? आई थिंक आई नीडेड डबल शॉट एस्प्रेसो टुडे। सुबह से मूड ऑफ है यार। हाँ बस आ ही रहा है। बट वेट, व्हाई द लॉन्ग फेस? ऑफिस का स्ट्रेस या कुछ और? नहीं यार, फुटबॉल। डिड यू सी दैट वीडियो, द सेव इंडियन फुटबॉल वन? मतलब दिल टूट गया मेरा। सुनील छेत्री, गुरप्रीत, संदेश झिंगन, एब्सोल्यूट लेजेंड्स, एंड दे आर लिटरली प्लीडिंग विद फोल्डेड हैंड्स फॉर फीफा एंड फिफ प्रो टू इंटरवीन। ओह दैट, भाई हैवी सीन है वो। आई सॉ इट। छेत्री की आवाज में जो डिस्पेयर था ना, इट हिट हार्ड। दे कॉल द गवर्नेंस परमानेंट पैरालिसिस। इमेजिन, प्लेयर्स को ग्राउंड छोड़ के पॉलिटिक्स के बीच में आना पड़ रहा है जस्ट टू सेव देयर लाइवलीहुड्स। एग्जैक्टली, इट्स एम्बैरेसिंग। हम लोग 2025 में बैठे हैं एक्सपेक्टिंग ISL टू बी दिस मैसिव ग्लोबल लीग, और यहाँ 12th एडिशन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा। इट्स एन इनडेफिनिट होल्ड। मतलब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? December 8, 2025 को कुछ डेडलाइन थी ना? करेक्ट। सीन ये है कि AIFF और FSDL जो लीग चलाते थे, उनका मास्टर राइट्स एग्रीमेंट यानी MRA एक्सपायर हो गया December 8 को। एंड यूजुअली यू रिन्यू दीज थिंग्स इन एडवांस, राइट? लेकिन यहाँ टोटल डेडलॉक हो गया। कमर्शियल राइट्स का टेंडर निकाला इन्होंने अक्टूबर में। एंड लेट मी गेस, कोई खरीदने नहीं आया। जीरो बिडर्स, सन्नाटा। कैन यू बिलीव इट? दी ISL, इंडिया की टॉप लीग, और कोई ब्रॉडकास्टर या स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। द शिप हैज लिटरली लॉस्ट इट्स इंजन मिड ओशन। पैसा ही नहीं है मार्केट में लीग के लिए करंटली। दैट इज स्कैरी। इट्स अ टोटल कमर्शियल फेलियर। और अब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। लाइक कोर्ट हैज टू टेल स्पोर्ट्स बॉडीज हाउ टू रन अ टूर्नामेंट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट हैड टू स्टेप इन बिकॉज प्लेयर्स की सैलरी, उनका करियर सब रिस्क पे है। द कोर्ट बेसिकली टोल्ड ऑल द स्टेक होल्डर्स, AIFF, FSDL, एवरीवन, कि भाई ईगो साइड में रखो और इशू रिजॉल्व करो। इंटेग्रिटी ऑफ द स्पोर्ट इज एट स्टेक। तो अब प्लान क्या है? आर वी इवन गोइंग टू हैव अ 2025-26 सीजन, या फिर ये साल वॉश आउट? नहीं, वॉश आउट तो नहीं होने देंगे होपफुली। AIFF ने कुछ इमरजेंसी लाइफ बोट्स निकाली हैं। 2 ऑप्शंस प्रपोज किए हैं उन्होंने टू स्टार्ट इन अर्ली टू मिड February 2026, बट इट वोंट बी द ISL वी नो। February? That's so late. और फॉर्मेट क्या होगा? होम एंड अवे तो भूल ही जाओ अगर पैसे नहीं है। बिल्कुल, कॉस्ट कटिंग इज द मंत्रा। ऑप्शन 1 इज द कॉन्फ्रेंस मॉडल। 14 टीम्स को ईस्ट और वेस्ट ग्रुप्स में स्प्लिट कर देंगे। मैचेस सेंट्रलाइज्ड वेन्यूज पे होंगे, मोस्ट लाइकली गोवा एंड कोलकाता। वही पुराना कोविड स्टाइल बायो बबल वाइब्स, यू नो, कम ट्रैवल कम खर्चा। गॉड, नॉट अगेन। स्टेडियम्स में फैंस होंगे या नहीं वो भी डाउटफुल लग रहा है अगर सेंट्रलाइज्ड है तो। एंड व्हाट्स ऑप्शन 2? ऑप्शन 2 इज इवन मोर ब्रूटल। अ सिंगल लेग राउंड रॉबिन। हर टीम बस एक बार खेलेगी दूसरी टीम से। नो प्लेऑफ्स। जो टेबल टॉप करेगा वो चैंपियन। खत्म, टाटा बाय बाय। दैट साउंड्स इनकम्प्लीट। बिना प्लेऑफ्स के ISL? वेयर इज द ड्रामा? वेयर इज द फाइनल मैच मैडनेस? लेकिन रोहन, वेन्यूज का क्या? सिर्फ गोवा और कोलकाता? हाँ, मे बी दिल्ली टू। बेसिकली हब्स बना रहे हैं टू मिनिमाइज फाइनेंशियल ड्रेन। बट हियर इज द किकर, क्लब्स आर नॉट हैप्पी। 14 में से 13 क्लब्स ने जमशेदपुर FC को छोड़ के AIFF को लेटर लिख दिया है। लेटर में क्या लिखा? हम नहीं खेलेंगे? Kind of. They said they are ready and willing to play, but on strict conditions. First, no participation fees. Usually clubs pay a huge fee to play in the ISL, around 15 to 18 crore earlier. इस साल they are like, जब central revenue zero है तो हम फी क्यों दें? वैसे भी truncated season है। Makes sense actually. If the league isn't generating money for them, why should they pay to enter a burning building? और खर्चा कौन उठाएगा? वही तो सेकंड डिमांड है। क्लब्स वांट AIFF टू टेक फुल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेफरिंग, ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन, ऑपरेशनल कॉस्ट सब AIFF की जेब से जाना चाहिए। इनफैक्ट क्लब्स ने तो ये भी बोल दिया कि गो आइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मांगो। वाओ, सो बेसिकली पापा, गवर्नमेंट प्लीज सेव अस। बट ऑनेस्टली अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, विच माइट बी गुड। स्पीकिंग ऑफ फ्यूचर, ये तो टेम्परेरी मेस है। इज देयर अ लॉन्ग टर्म प्लान, या हर साल यही रोना होगा? नहीं, there is a silver lining, or at least a detailed map. There is a 20-year structural blueprint for 2026 to 2046. Next season से June 1, 2026 से AIFF plans to own and operate the ISL directly. Own and operate? मतलब FSDL out? That's huge. And what changes for the structure? The holy grail of football, promotion and re-regulation. Finally merit-based open system होगा. No more close league nonsense where you can finish last every year and still stay up because you paid the franchise fee. ओह थैंक गॉड, रियल फुटबॉल कल्चर। बट रीरेगुलेशन से क्लब्स डरते हैं ना, इन्वेस्टमेंट डूबने का डर। वैलिड फियर, इसीलिए दे आर इंट्रोड्यूसिंग पैराशूट पेमेंट्स जस्ट लाइक द इंग्लिश प्रीमियर लीग। अगर कोई टीम रेगुलेट होती है तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक 10% रेवेन्यू शेयर पूल बनेगा फॉर 3 years, ताकि वो फाइनेंशियल शॉक से मर ना जाए। दैट्स एक्चुअली स्मार्ट। एंड पार्टिसिपेशन फीस?
स्टैंडर्डाइज्ड एट ₹1 crore, मच मोर अफोर्डेबल, और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी प्रपोज किया है। 50% टू क्लब्स, 30% टू कमर्शियल पार्टनर, 10% AIFF रखेगी और 10% वो पैराशूट पूल में जाएगा। सुनने में तो ड्रीम प्लान लग रहा है, बट इम्प्लीमेंटेशन इज की। पर रोहन, एक सेकंड, अगर ये 2025-26 सीजन इतना छोटा हो गया, ट्रंकेटेड एज यू सेड, व्हाट हैपेंस टू आवर एशियन क्वालिफिकेशन? AFC के रूल्स तो स्ट्रिक्ट है ना? भाई वही तो सबसे बड़ा हेडेक है। यू कॉट द नर्व। AFC रूल्स से अ डोमेस्टिक लीग मस्ट हैव एटलीस्ट 24 मैचेस पर टीम ओवर 8 months। ये नया फॉर्मेट तो हार्डली 13-15 मैचेस देगा। ओह नो, सो वी लूज आवर स्लॉट्स। इंडिया के 2 स्लॉट्स हैं ना AFC चैंपियंस लीग 2 में। Exactly, we risk losing both. AIFF is planning to file a petition regarding extraordinary circumstances, begging for a one-time exemption. But you know how strict these continental bodies can be. अगर exemption नहीं मिला तो Indian football global map से गायब for a year. That would be a disaster for players like Changte or Apuya who need that exposure. Also, didn't I hear something about a new sports act? हाँ, the National Sports Governance Act 2025. It's a new law enforcing transparency. Clubs are using this to demand governance that matches statutory norms. Basically, अब अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं चलेगा. Accountability is legal now. Good, सफाई होनी चाहिए. By the way, amidst all this doom and gloom, कुछ team updates हैं? I heard Hyderabad FC is not Hyderabad anymore. Ha. Hyderabad FC has pulled a magic trick. They relocated to the national capital and rebranded as Sporting Club Delhi. Naya शहर, नया नाम, नए coach. Tomas Chachor is leading them now. Sporting Club Delhi sounds fancy. And Mohan Bagan, they always make news. Mohan Bagan SG snags Sergio Lobera. That's a massive move manager-wise. Oh, and Inter Kashi is finally in the ISL. They won the I-League and after some CAS, yani Court of Arbitration for Sport Drama, overturning an AIFF decision, they got their rightful promotion. Glad for Inter Kashi. Deserved it. So let me summarize this over my now cold coffee. The ship has no engine, no sponsor, and the captain is arguing with the crew. But they are trying to row lifeboats to reach the 2026 shore, where a shiny new yacht, yani the 20-year plan, is supposedly waiting. परफेक्ट एनालॉजी। बस दुआ ये करो कि ये लाइफ बोट्स बीच में ना डूब जाए और हम AFC के आइलैंड से बंद ना हो जाए। इट्स अ डेस्परेट प्ली फॉर हेल्प शनाहा। डू और डाई सिचुएशन फॉर इंडियन फुटबॉल। Seriously yaar, fingers crossed. Chalo, let's hope next time we meet the topic is about goals and not court cases. Cheers. Cheers to hope। और कोई ऑप्शन ही नहीं है।